यहाँ पे आज पाइथन में विदाउट जीयूआई हाउ टू बिल्ड ए कैलकुलेटर ऐप, उसके बारे में आज हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोडिंग करने के लिए सबसे पहले एक काम करता हूँ। पहले यूजर को कुछ हम लोग प्रॉम्प्ट कराना है, यूजर को प्रॉम्प्ट कराना है कि क्या इनपुट करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, या तो एवरेज के लिए, जो भी हो क्या कराना है, तो उसके हिसाब से मुझे यूजर को कुछ प्रॉम्प्ट कराना है। ठीक है, तो यूजर को प्रॉम्प्ट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रिंट कमांड देंगे हम लोग प्रिंट फंक्शन को यूज करते हुए। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ एक बार। हम लोग प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पे अभी। एक काम करता हूँ मैं, इसको पहले तो प्रिंट फंक्शन को तो मैं यूज करूँगा। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं जैसे प्रिंट। ठीक है, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं कुछ पास करूँगा। जैसे मैं पहले बोला कि कैलकुलेटर, यहाँ पे जस्ट मैंने जस्ट उसका नेम दे दिया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है। ओके, कैलकुलेटर है। अच्छा, उसके बाद फिर इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे कुछ डिजाइनिंग की वजह से कुछ कर सकते हो। ये सब ऑप्शनल चीजें है, करना अपना मर्जी है। ठीक है, कैलकुलेटर ऐप मैंने इस तरह से कुछ कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है अभी हम लोगों को, नेक्स्ट ये करना है क्या हो रहा है, सॉरी, फाइन। ठीक है, अभी फिर हम लोग को प्रिंट करना है यहाँ पे। मैं चलो यहीं पे इसको कॉपी करते हुए मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना है। प्रिंट क्या कराना है कि मैं बोलूँगा कि एंटर, इस तरह से। ठीक है, एंटर, मैंने बोला एंटर ए फॉर एडिशन। ठीक है, ए फॉर, अगर ऐड करना है तो उसके लिए ए एंटर करो, इस तरह से कुछ मैं प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंटर ए फॉर एडिशन, उस तरह से मैं इसी को कॉपी करते हुए रिपीट कर दूंगा। जैसे मैं बोलूंगा कि एंटर एस फॉर सब्सट्रैक्शन, एंटर एस कर दूंगा यहाँ पे, एस फॉर का सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सब्सट्रैक्शन, SUBSTRAC, सब्सट्रैक्शन। एंड फिर कॉपी करते हुए मैं बोलूँगा एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एम फॉर MULTI, मल्टीप्लिकेशन की LI। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन। एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको एम, उसके बाद मैं करूँगा डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। या तो तुम, हाँ, ए फॉर भी, भी फॉर भी करता हूँ मैं। चलो यहाँ पे डिवीजन नहीं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया फंक्शन में नया यूज करता हूँ, एवरेज। एवरेज में तुम लोग को ये एवरेज कैसे निकालना है वो भी दिखा दूंगा यहाँ पे। एंड उसके बाद और एक ऑप्शन दूंगा क्विट करने के लिए। ठीक है, तो क्विट करने के लिए प्रेस क्यू करूंगा, बोलूंगा कि प्रेस क्यू फॉर व्हाट, क्विट। क्विट करना मतलब बाहर जाना है, तो मतलब यहाँ से प्रोग्राम से बाहर जाना है तो क्विट करना है तो क्यू। तो ये कुछ मैंने इस तरह से प्रोम करा दिया। तो यूजर को मैंने कुछ प्रोम कराया, जो भी यूजर इनपुट डालेगा उसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो एक्सेप्ट करने के लिए मुझे इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तुम लोग को पता है, मैंने ये सब पहले सिखाया था। इनपुट फंक्शन के थ्रू हम लोग यूजर का जो भी इनपुट वैल्यू है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी इनपुट होगा उसको हम लोग एक वेरिएबल में रख देंगे। जैसे मैंने सी वेरिएबल ले लिया और सी में मैंने उसको असाइन कर दिया। जस्ट इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, अभी कुछ होने वाला नहीं है, जस्ट प्रिंट आउट आएगा और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। ठीक है, इस तरह से कुछ आएगा मैसेज कैलकुलेटर ऐप, और इस तरह से आएगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, बस ये सिंपल सा चीज़ है, अभी जस्ट प्रिंट आउट हो रहा है यहाँ पे। इसका कोडिंग धीरे धीरे हम लोग बड़ा करेंगे और समझ में आएगा धीरे धीरे क्या हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पूरा का पूरा है इस इन सभी को मैं एक लूप में डाल दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या किया, सबको मैं कॉपी मैं यहाँ पे काट कर दिया, और एक मैं यहाँ पे लूप में डाल दूंगा। लूप मैंने दिया व्हाइल लूप। ठीक है, और मैंने बोला ट्रू, जब तक ट्रू हो तब तक ये चले, क्या चले, ये पार्ट चले। ठीक है, एक मैंने लूप में डाल दिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट डालेगा उसको मैंने सी में रख दिया। जैसे यूजर ने अगर ए प्रेस किया तो ए सी में आएगा, बी एस प्रेस किया तो वो सी में आएगा, जो भी होगा वो, जो भी इनपुट डालेगा वो सी में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज किया ना, इनपुट मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मैंने, जो भी डालेगा यूजर वो ऑटोमेटिकली सी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एंटर योर चॉइस, एंटर योर CHOIC। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो मतलब इस तरह से होगा, मैं एक बार रन करके दिखा दूँ तो लाइक दिस, एंटर योर चॉइस, तो जो भी होगा वो चॉइस यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंड चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, जो यूजर डालेगा इनपुट उसको अभी हम लोग कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे। यूजर ने जो डाला है, सी में जो भी वैल्यू आया है वो वैल्यू क्या है। अगर वो वैल्यू क्विट नहीं है, नॉट इक्वल टू, अगर वो वैल्यू क्या नहीं है, क्विट नहीं है, नॉट इक्वल टू क्यू, मतलब ये। ठीक है, अगर क्विट नहीं है तो मुझे क्या करना है, फिर इसके अंदर मुझे, और ये तो एक कंडीशन है, ये इफ कंडीशन है, तो यहाँ पे मैं इसीलिए ये दूंगा मैं इफ, मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं, इफ सी। ठीक है,
इफ सी, सो इफ सी, इफ सी नॉट इक्वल टू, मतलब ये अगर सी में जो वैल्यू है वो क्विट नहीं है, क्यों नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या करना है, फिर से और एक कंडीशन चलाना है मुझे, मतलब और एक इफ स्टेटमेंट चलाना है जहाँ पे मैं ये बोलूंगा अगर क्विट नहीं है तो क्या होगा, ए होगा, एस होगा, एम होगा, भी होगा, उसमें से कुछ भी तो होगा। तो समझ लो पहला मैंने ले लिया कि अगर सी, इफ सी इक्वल्स क्या है, समझ लो ए है, एडिशन है। अगर क्विट नहीं है तो उसमें से कोई होगा, इसमें से कोई एक होगा। अगर क्विट नहीं है तो क्या होगा, अगर ए हुआ, अगर एडिशन हुआ, केस अगर एडिशन हुआ तो मैं क्या करूंगा, एक मैं फंक्शन को कॉल करा दूंगा। फंक्शन में अभी डिफाइन नहीं किया, मैं बाद में ऊपर में करूंगा जो फंक्शन, और फंक्शन को कॉल कराते हुए मैं जो भी रिटर्न आएगा उसको मैं एक, जो भी रिटर्न आएगा रिटर्न को मैं एक वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। वेरिएबल का मैंने नाम रखा लिस्ट, और फंक्शन में कौन सा कॉल करूंगा, मैं एडिशन नाम का एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने फंक्शन बनाया नहीं इसलिए एरर दिखा रहा है। मैं मतलब ऊपर में हम लोग इस तरह से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर में हम लोग लिखेंगे एफ, यहाँ पे लिखेंगे एडिशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे ऊपर में जाते हुए। अब अभी फिलहाल मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। अगर कंडीशन ए हुआ, अगर मतलब सी अगर ए हुआ, मतलब एडिशन का केस हुआ, तो एडिशन फंक्शन को कॉल किया जाए। तो एडिशन फंक्शन अभी हमने डिफाइन नहीं किया, ऊपर में करेंगे, और उसमें से जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग लिस्ट नाम का एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। देखो जो रिजल्ट आएगा वो एक तरह से वेरिएबल जो मतलब वो लिस्ट टाइप का वैल्यू आएगा। एडिशन फंक्शन को कॉल करके हम लोग जो भी रिजल्ट सेंड करेंगे वो किस तरह का होगा, लिस्ट, लिस्ट टाइप का वेरिएबल होगा। मैं समझाऊंगा थोड़ा बहुत इसको, एंड मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं चलो एडिशन फंक्शन को मैं ऊपर में तुम लोग को कहीं ना कहीं में एडिशन जो फंक्शन है इसको मैं पहले करके दिखा दूंगा कि समझ में आ जाए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एडिशन फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में जाएंगे, यहाँ पे पास को मैं फिलहाल हटाता हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ पहले, मतलब जस्ट एक प्रिंट हो जाए कि एडिशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब हम लोग एडिशन कर रहे हैं। एडिशन मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। ठीक है, पहले तो ये इस तरह से प्रिंट हो जाए कि यहाँ पे एडिशन होगा, मतलब एक तरह से हेडिंग की तरह हो गया, लेबल हो गया ये। फिर इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, जब एडिशन फंक्शन कॉल होगा ये सब एग्जीक्यूट होगा तब। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया एन, और मैं यहाँ पे इस तरह से करूंगा, इनपुट फंक्शन को पास करते हुए यूजर से मैं नंबर मांगूंगा। ये तो ऑप्शन है ना, अभी कौन कौन सा नंबर को ऐड करना है, वो तो नंबर यूजर से मांगना होगा ना। तो मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन की मदद से वो नंबर में मांगूंगा। मैंने बोला एंटर, मैंने बोला क्या, एंटर द नंबर। तो यूजर अपना नंबर प्रोवाइड करेगा, जो भी नंबर देगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। करने के बाद उसको कहाँ पे रखा जाएगा, एन में रखा जाएगा। जो वैल्यू आएगा उसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि यूजर हो सकता है कि यूजर डेसिमल पॉइंट में वैल्यू दे, तो इसीलिए बेहतर होगा उसको मैं फ्लोट में टाइप कास्ट कर दूं। तो मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो एक काम पहला हो गया। जो यूजर नंबर प्रोवाइड करेगा उसको मैंने एन में रखा। ठीक है, और मैं यहाँ पे और एक काम करूंगा, मैं और एक वेरिएबल, इस बार जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर ऐप बना रहे हैं, यहाँ पे दो नंबर नहीं, हो सकता है कि यूजर मल्टीपल नंबर प्रोवाइड करे, तो मल्टीपल तीन चार नंबर दे यूजर से। हम लोग इस तरह से तीन चार, ये तो मल्टीपल नंबर एक्सेप्ट करते हुए उसको ऐड करने का काम करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, काउंट के लिए और एक मैं वेरिएबल ले लूंगा। और वेरिएबल मैंने टी वेरिएबल लिया, मैंने काउंट करने के लिए कितना नंबर दिया यूजर ने, दो नंबर दिया, तीन नंबर दिया, कितना नंबर दिया। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया टी नाम से, वहाँ पे बेस्ट अभी इनिशियल स्टेज में मैंने उसमें जीरो असाइन करके रखा है, मतलब पहले काउंट जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर मांगा जाएगा, नंबर यहाँ पे आएगा। काउंट वेरिएबल लिया मैंने टी नाम से, और उसमें मैंने जीरो असाइन किया। और एक मैं और एक वेरिएबल लूंगा रिजल्ट, या तो आंसर नाम से, उसमें भी मैंने क्या असाइन किया, जीरो। ये दोनों का अभी बाद में यूज करने वाले हैं, जब दोनों वेरिएबल को मैंने पहले डिक्लेयर करके रखा है। अभी हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। क्या लूप चलाएंगे, व्हाइल लूप चलाएंगे। व्हाइल लूप में हम लोग लिखेंगे इफ एन, मतलब क्या है, जो एन जो वैल्यू यूजर ने दिया है, जो वैल्यू आया है, नॉट, इफ एन नॉट इक्वल टू, इफ एन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब समझ में आ रहा है ना। जब तक एन जीरो ना हो, जब तक, मतलब यूजर जो वैल्यू देगा वो जब तक जीरो ना हो तब तक काम चलता रहे। क्या चलता रहे, ए एन एस, मतलब आंसर इक्वल टू करूंगा मैं ए एन एस प्लस एन। एन मतलब वो जो वैल्यू यूजर ने दिया है, जो नंबर यूजर ने प्रोवाइड किया उसके साथ आंसर को ऐड कर दूंगा। आंसर तो इनिशियल स्टेज में क्या है, जीरो है, तो जीरो के साथ जो भी वैल्यू ऐड करोगे, जो भी नंबर ऐड करोगे, तो वही वही आएगा ना। समझ में आ रहा है। तो एन एन आंसर इक्वल टू आंसर प्लस एन कर दिया मैंने। और फिर मैं यहाँ पे आखिरी में फिर से मैं ये जो मेरा काउंट के लिए मैंने एक टी वेरिएबल है, इसको मैं इंक्रीज करूंगा बाय वन। सो टी इक्वल टू
टी इक्वल टू टी प्लस वन, या तो इस तरह से शॉर्टकट में लिख दो टी प्लस इक्वल टू वन, टी इक्वल टू टी प्लस वन है तो टी प्लस इक्वल टू वन का मतलब एक ही है, टी को मैं वन से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड फाइनली मैं यहाँ पे और एक नंबर लूंगा, क्योंकि देखो नंबर तो मैंने सिर्फ एक ही लिया है ना, एक नंबर को क्या ऐड करना है, दो नंबर तीन नंबर को ऐड करना पड़ेगा ना, तो सेकंड नंबर मुझे लेना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर के लिए मैंने फिर से यहाँ पे और एक वैल्यू, मैंने वही वेरिएबल ले लिया, एन वेरिएबल को ही मैंने ले लिया। समझ में आएगा थोड़ा बात, इसको पहले देखते जाओ। और मैं ये जो है इसको मैं कॉपी करते हुए यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो ये फ्लोट में कन्वर्ट किया, जो वैल्यू आएगा, जो नंबर दिया जाएगा, मैं यहाँ पे एंटर बोलूंगा अनदर नंबर, क्योंकि तो पहला नंबर तो पहले से लेकर रखा है हम लोगों ने, मैं बोलूंगा अनदर नंबर। और मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, क्योंकि मुझे इस कंडीशन को, इस लूप को फिनिश कराना है ना, तो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है कंडीशन, जब तक एन जीरो ना हो। तो अगर एन जीरो हो तभी ये लूप हो जाएगा फिनिश, नहीं तो ये इन्फिनिट लूप चलता रहेगा। तो इस लूप को अगर फिनिश कराना है तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, लूप को अगर फिनिश कराना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यूजर को कुछ बोलना पड़ेगा ना, कि यूजर को ये बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ डालो ताकि ये लूप फिनिश हो जाए। तो मैं बोलूंगा एंटर जीरो टू एंटर एंटर जीरो एंटर जीरो टू क्या लिखूं मैं यहाँ पे, जीरो टू कैलकुलेट, सॉरी, या तो कैलकुलेट लिखता हूँ मैं, ठीक है। एंटर जीरो टू कैलकुलेट, नहीं तो ये चलता रहेगा। जब मतलब क्या है कि यूजर से बोला जाएगा एंटर अनदर नंबर, जैसे यूजर ने पहले 10 दिया, फिर उसके बाद यूजर ने 20 दिया, फिर 20 देने के बाद फिर उसको पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो लूप चल रहा है ना, ये तो लूप चल रहा है, जब तक n इक्वल टू जीरो नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। फिर यूजर 30 देगा, जो भी देगा यूजर, लेकिन जब यूजर जीरो कर देगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। और जब तक जीरो नहीं करेगा तब तक क्या होगा, वो पहला नंबर, ये देखो एन एस इक्वल टू एन प्लस वन, वो जो पहला नंबर है उसके साथ एन ऐड होता जाएगा। पहले तो ये वाला एन यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा आंसर के साथ, फिर नेक्स्ट टाइम ये जो एन है, मैंने फिर से यही एन लिया ना, इसीलिए सेम नियम नहीं दिया मैंने, एन को ओवरराइड कर दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम एन अभी ये नहीं रहेगा, नेक्स्ट टाइम एन कौन सा होगा, जो सेकंड नंबर दिया जाएगा वो नेक्स्ट टाइम एन में आके असाइन हो जाएगा, और वो जाके यहाँ पे प्रीवियस आंसर के साथ, मतलब अगर प्रीवियस एन नंबर 12 है तो 0 प्लस 12, तो यहाँ पे 12 हो चुका है, फिर नया नंबर आएगा, सपोज 10 आया तो यहाँ पे 12 प्लस 10 होगा नेक्स्ट टाइम, तो वही इस तरह से फिर और अगर कोई नंबर है फिर उसके साथ ये ऐड होगा, तो मल्टीपल नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे दो नंबर ऐड करने का काम नहीं हो रहा है, मल्टीपल नंबर हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा चलो यहाँ तक तो हो चुका है। अभी उसके बाद करना क्या हम लोग को, ये जो व्हाइल लूप चलेगा, ये व्हाइल लूप चलने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब आंसर में जो भी वैल्यू आएगा, मतलब वो टोटल होगा, वो अल्टीमेटली टोटल वैल्यू होगा, उसको हम लोग कर देंगे रिटर्न। क्या कर देंगे, रिटर्न, क्योंकि ये वैल्यू कहीं ना कहीं हम लोग को शो कराना है, तो रिटर्न हम लोग एज ए लिस्ट के फॉर्म में करेंगे। किसका फॉर्म में, तुम लोग को पता है स्क्वायर ब्रैकेट पाइथन में होता है लिस्ट, और क्या पास कर देंगे इसमें, आंसर को पास कर देंगे। आंसर कौन सा है, ये आंसर मतलब टोटल, और क्या पास कर देंगे, काउंट, ये टोटल टी टी, क्योंकि देखो मैं बार बार टी को भी यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, जितना बार एन दिया जा रहा है उतना बार टी इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कितना नंबर को ऐड किया गया है वो भी हम लोग शो करा देंगे। तो यहाँ पे मैंने टी कर दिया, ठीक है। तो ये जो रिटर्न किया जाएगा, ये लिस्ट रिटर्न हुआ है, यहाँ पे एक तरह से क्या है, लिस्ट है, और लिस्ट को मैंने रिटर्न करने से, तो जब हम लोग एडिशन फंक्शन को कॉल करेंगे, एडिशन फंक्शन लिस्ट रिटर्न करेगा, और वही लिस्ट, देखो यहाँ पे मैंने कॉल किया था ना एडिशन फंक्शन को, और जो रिटर्न, जो रिजल्ट आएगा रिटर्न होके, वो कहाँ पे असाइन होगा, यहाँ पे असाइन होगा। और ये क्या है, ये एक तरह से समझ लो कि अभी एक तरह से लिस्ट वेरिएबल है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी करना क्या, हम लोग को रिजल्ट को शो कराना है, प्रिंट कराना है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे अभी तो कहीं पे प्रिंट तो कराया नहीं, हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। चलो, तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा आंसर, या तो कुछ भी लिख दो, क्या लिखूं मैं, रिजल्ट लिख दूं मैं यहाँ पे, रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, इसको तो मुझे डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट कौन सा होगा, देखो यहाँ पे जो रिजल्ट कौन सा है, आंसर तो रिजल्ट है ना, आंसर में रिजल्ट है। तो ये जो रिजल्ट इक्वल टू यहाँ पे लिस्ट में क्या आ रहा है, लिस्ट में आंसर आ रहा है और टोटल काउंट आ रहा है। तो ये तो एक क्या है, लिस्ट क्या है, ये एक लिस्ट है, इसमें दो वैल्यू है। तो लिस्ट का पहला वैल्यू क्या है, पहला इंडेक्स पोजीशन में कौन सा वैल्यू है, आंसर, और लिस्ट का सेकंड इंडेक्स पोजीशन में कौन सा वैल्यू है, टी है। तो यहाँ पे लिस्ट, हालांकि ये तो लिस्ट है ना, तो समझ में आ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिस्ट है, तो लिस्ट का हम लोग इस तरह से स्लाइसिंग ऑपरेटर को यूज करते हुए, जो आंसर में हम लोग रिजल्ट में जो पहला वैल्यू आंसर है, जो यहाँ पे पहला वैल्यू आया आंसर, उसको हम लोग यहाँ पे शो करा देंगे, यहाँ पे कॉमा कर देंगे, नहीं तो जीरो आएगा ये, ठीक है। तो ये आएगा इसका वैल्यू। एंड उसके बाद टोटल कितना, मतलब इनपुट क्या लिया है यूजर ने, कितना टोटल नंबर दिया, वो भी शो करा देंगे। चलो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है, कस्टम स्ट्रिंग है इसीलिए टोटल इनपुट,
या तो टोटल नंबर लिख देंगे, टोटल नंबर्स, ठीक है, टोटल नंबर्स, जो भी लिखना है लिखो, मैं यहाँ पे टोटल नंबर लिख देता हूँ, जो भी अच्छा लगे वो लिख देना, टोटल नंबर्स। यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, टोटल नंबर्स में मैं ये कॉमा देते हुए फिर कितना नंबर, वो लिस्ट वेरिएबल का ही जो है हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेटर को यूज करते हैं, उसका सेकंड इंडेक्स पोजीशन में जो काउंट आया है टोटल, ये लिस्ट का जो सेकंड इंडेक्स पोजीशन में जो टोटल काउंट आया है उसको यहाँ पे शो करा देंगे। तो इतना सा काम है, ठीक है। एंड और कुछ करना है क्या, ठीक है, हो गया। अभी देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे, जस्ट अभी एक ही हम लोगों ने फंक्शन किया है, कौन सा, एडिशन का। तो देखते हैं एडिशन वाला काम यहाँ पे होता है कि नहीं, इसको मैं एक बार रन करके दिखता हूँ। तो चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे नोटिस करो, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे। कैलकुलेटर ऐप, एंटर ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, वी फॉर एवरेज, क्यू फॉर क्विट। तो एंटर योर चॉइस, तो मैं यहाँ पे आके करता हूँ, चलो ए, बाकी सब तो काम नहीं करेगा, अभी हम लोगों ने एडिशन का ही कोड किया है, ए एंटर करता हूँ। अभी बोल रहा है अभी एडिशन का काम होने वाला है, तो एंटर द नंबर, मैं बोल रहा हूँ कि क्या नंबर दूं मैं, यहाँ पे एंटर द नंबर पे मैं चलता हूँ, बोलता हूँ 12, ठीक है, मैंने 12 कर दिया। फिर देखो ये पहला पहला मेरा नंबर पूछा, फिर एंटर प्रेस कर दूंगा, बोलेगा एंटर अनदर नंबर, मतलब अभी सेकंड नंबर देना है, ठीक है। तो मैंने बोला 10, चलो हो गया। फिर मैं एंटर करूंगा, क्योंकि ये तो लूप चल रहा है ना, तुम लोग को ध्यान में आएगा, याद होगा मैंने जो बनाया था वो लूप में बनाया था। तो जब तक तुम नंबर एंटर प्रेस करते जाओगे ये आता ही जाएगा, ये क्वेरी बोलता ही जाएगा, फिर एंटर प्रेस करो फिर आएगा। ये कब लूप खत्म होगा, जब एंटर जीरो कर देंगे हम लोग, मतलब जीरो करने से लूप भी खत्म हो जाएगा और टोटल रिजल्ट भी आ जाएगा, मतलब एंटर जीरो टू कैलकुलेट। और जीरो नहीं देंगे तो बनता रहेगा, ये समझ लो। मैंने यहाँ पे फिर से इसको कर दिया, मैंने कितना दिया, मैंने इसको 8 कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितना होना चाहिए, देखो 10 प्लस 12, 22 प्लस 2, 122 प्लस 8 होने से 30 होना चाहिए। तो अभी चलो यहाँ पे फिर से मैं एंटर करता हूँ, इस बार मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ, जीरो प्रेस कर दिया, मतलब जीरो टू कैलकुलेट, और ये लूप ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखता हूँ, देखो क्या आता है, रिजल्ट 30 आ रहा है, देखो यहाँ पे, देखो ये मैंने जीरो किया तो अल्टीमेटली रिजल्ट, और टोटल नंबर कितना, 3 नंबर को इसने ऐड किया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये थोड़ा अलग टाइप के इस कैलकुलेटर ऐप को बनाया है, जहां पे तुम मल्टीपल नंबर को ऐड कर सकते हो। मैं एक बार फिर से एक बार दिखा दूं, एंटर योर चॉइस, एफ फॉर एंटर, एंटर द फर्स्ट नंबर, 12, 10, 11, जो भी देना है, 2, 13, जैसे देते जाओ, तुम करता जाएगा, देखा ना, बात समझ में आ रहा है। एंटर कर दो, फिर एंटर करते हुए जीरो करता हूँ, तो टोटल काउंट कितना है, 5 टोटल, और रिजल्ट क्या है, 134। तो ये हो गया हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेटर ऐप को बनाने का जो पहला काम है, एडिशन का काम हम लोगों ने कर लिया है। चलो आज हम लोग और एक काम कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सेकंड क्या है, हम लोगों ने एडिशन का काम कर लिया है, अभी चलो हम लोग करते हैं यहाँ पे, अगर कंडीशन लगाया, अगर सी इक्वल टू ए, तो एडिशन करो, फिर से हम लोग लिखेंगे यही चीज को, कॉपी कर देंगे, यहाँ पे कॉपी करते हुए इसका ठीक नीचे आएंगे। इस बार हम लोग या इफ तो लगा दिया, इफ तो लगा दिया, तो इफ के बाद क्या होगा, एलिफ होगा, इस बार हम लोग लगाएंगे एलिफ, अगर सी इक्वल टू ए नहीं हो तो दूसरा कुछ तो होगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा एल इफ, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, एल इफ। कंट्रोल भी करता हूँ, यहाँ पे बस इफ के जगह पे क्या कर दूंगा मैं, एल, एल इफ, एल इफ सी इक्वल टू क्या, इस बार ए नहीं, चलो मैं बोलता हूँ कि अगर सी इक्वल टू सब्ट्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा एक फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम क्या देना है, तुमको जो भी देना है, तो मैंने दिया सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एस यू पी टी आर एस सी टी आई ओ एन, सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। अभी ये रो तो आएगा ही, फंक्शन को हमने डिफाइन नहीं किया, बाकी रिजल्ट तो वही आएगा। यहाँ पे रिजल्ट जैसे पहले, जैसे इसको ऐसे रहने, तो इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे बस हम लोग, बस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये इस तरह से इसको कॉपी करते हुए मैंने इसको कॉपी कर लिया, और एक फंक्शन में यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, डिफाइन करता हूँ, जिसका नाम होगा क्या, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं लिखूंगा एस यू पी टी आर एस सी टी आई ओ एन। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे इसको, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉपी करते हुए यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। बस ये एक हेडिंग, ये तुम्हारा एक हेडिंग की तरह होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अच्छा ठीक है। उसके बाद आई थिंक बाकी जो थोड़ा सा काम है ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। यहाँ पे तो ये सेम ही रहेगा, फ्लोट, ये एंटर द नंबर सेम रहेगा, इसको भी हम लोग सेम ही रखेंगे, इसको भी तुम सेम ही रखो, तो इसको भी सेम ही रखो, ये सब ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। बस यहाँ पे प्लस ना होके माइनस कर देना है, यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बाकी तो ये भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी एंटर द सेकंड नंबर, ये भी तो सेम ही रहेगा आई थिंक, हाँ ठीक है। एंड और कुछ करना है क्या, देखो सब्ट्रैक्शन के लिए लेकिन मल्टीपल नहीं, हम लोग दो ही नंबर से करेंगे। अच्छा देखेंगे हम लोग क्या होता है उसके बाद। ये हो गया अनदर नंबर, चलो ये हो गया है, बाकी तो सेम ही रहेगा, कुछ चेंज तो करना नहीं है। तो ये भी सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे रिजल्ट आएगा। चलो रन करके देखते हैं क्या होता है एक बार, चलो रन करते हैं इसको, हम लोग इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ,
इस बार मैंने एंटर चॉइस बोला एस, ठीक है। एंटर द फर्स्ट नंबर मैंने बोला 20, सेकंड नंबर सर 12। रिकॉर्डिंग ले रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, ले रहा हूँ ले रहा हूँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। तो सेकंड नंबर मैंने बोला 12, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। इस बार मैं इसको फिनिश करता हूँ 0, एंटर। तो देखता हूँ क्या आता है, देखो -32 आ रहा है, -32 आ रहा है, ये तो गलत हो गया, -32 तो होना नहीं चाहिए। देखता हूँ मैं 20, 20 और ये 12, ठीक है। यहाँ पे ये मैं देखता हूँ क्या हो, इस तरह से नहीं करेंगे, इसको थोड़ा अलग तरह से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर का ही खेल है यहाँ पे हम लोग का। तो ये जो है मैं यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे इस तरह से हटा लेता हूँ मैं, इस तरह से यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। मैंने 2 वेरिएबल ले लिया, एक ले लिया n1 और दूसरा मैं ले लूँगा, बस इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल का तो सब्ट्रैक्शन होना नहीं चाहिए, 2 ही नंबर का बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। तो n1 n2 कर दिया, और ये मैंने बोला एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, फर्स्ट, यहाँ पे लिखूँ मैं एंटर द फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे बोला मैंने एंटर द सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ तक सही है। उसके बाद एंड ये रिजल्ट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेट यहाँ पे मैं आंसर कर दूंगा, आंसर इक्वल टू एन वन माइनस, मतलब n1 से n2 को माइनस कर दो, एंड जो रिजल्ट होगा उसको सेंड कर दो। यहाँ पे मुझे अभी ये जो है, मुझे यहाँ पे सिंपल लिस्ट नहीं लेना है, बस मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको आंसर को पास कर देता हूँ, एक सिंगल वेरिएबल में पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है सिंपल नेम ही आएगा, यहाँ पे मुझे रिजल्ट में जस्ट ये क्या देना है, लिस्ट लिख देना है। कि अब अभी ये लिस्ट वेरिएबल नहीं है, सिंपल वेरिएबल है, टोटल नंबर मुझे यहाँ पे शो नहीं कराना है, ठीक है। 2 नंबर के बीच में एडिशन होगा, एक ही सब्ट्रैक्शन होगा, रिजल्ट इक्वल टू लिस्ट कर दिया मैंने। देखता हूँ क्या होता है, चलो रन करते हैं इस बार फिर से इसको, एंड रन करने के बाद चेक करते हैं क्या होता है। इसको ऊपर लेके आते हैं, एंटर योर चॉइस, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट नंबर बोला, ठीक है, मैंने बोला 30, एंटर। सेकंड नंबर बोला 12, एंटर। तो देखता हूँ, हाँ अभी सही आ रहा है, देखो रिजल्ट 18। अभी सिंपल सा काम है, बस 2 नंबर के बीच में मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो 30 माइनस 12, तो 18 अभी सही आ रहा है। तो ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन का काम कर लिया, एडिशन का काम कर लिया। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन का भी काम कर सकते हैं, ये भी इतना खास, इतना मतलब हेवी टास्क नहीं है, तुम लोग खुद भी कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, बाकी तुम लोग एक बार खुद भी ट्राई करके देख लेना। अगर नहीं कर पाते हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कर दूंगा कंप्लीट। थोड़ा खुद भी करना ट्राई कर लो, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट खुद भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ठीक है, आज के क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। एक बार ट्राई करना, नहीं हुआ तो मैं अगला क्लास में करके दिखा दूंगा कम्प्लीटली पूरा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से 2-3 प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ये पाइथन का कोर्स को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में हम लोग बाय करते हैं।